जय माता दी। स्वागत है आपका दिव्य कथा यात्रा में। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा माता की कथा सुनाएंगे, जो शेर पर आरूढ़ हैं, जिनके एक हस्त में रुधिर से भरा हुआ और दूसरे में मदिरा से भरा कलश है। वह कूष्मांडा दुर्गा देवी मुझे शुभता प्रदान करें। जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों में नवरात्रि के 9 दिन दैत्यों का श्रृंगार कर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया था, और इसी नवदुर्गा के स्वरूपों की कथा सुनते हुए आज हम पहुँच गए हैं नवरात्रि के चौथे दिन। इस दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। तो आज की इस कथा में हम श्रवण करेंगे माँ कूष्मांडा की दिव्य पौराणिक कथा का, और आज ही हम यह भी देखेंगे कि आखिर माँ कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है और वह किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करती है। क्या पूजा विधि करने से माँ कूष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है? तो आइए आरंभ करते हैं माँ कूष्मांडा की कथा। कूष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं, अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। माँ कूष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कमल, सुदर्शन चक्र और कलश धारण किया है। उनके हाथ में जो कलश है वह रक्त और मदिरा से भरा हुआ है। देवी कूष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप में देवी कूष्मांडा ने अपनी मंद स्मंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कूष्मांडा देवी पड़ा। जब सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधेरा था और माँ ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी, सूरज की गर्मी को सहने की शक्ति माँ कूष्मांडा में है। वे नव दुर्गा का चौथा अवतार हैं और उन पर श्री हरि नारायण का आधिपत्य है, जो प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे माँ कूष्मांडा नाम की महिमा भी अत्यंत गहरी है। कू का अर्थ सूक्ष्म, ऊष्मा का अर्थ गर्मी, जो कि जीवन और ऊर्जा का अर्थ है, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। माँ कूष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, जिनके मंद स्मंद से समस्त ब्रह्मांड का सृजन हुआ, इसलिए वे ब्रह्मा स्वरूपा भी हैं। जड़ चेतन रूपी इस सृष्टि में माँ के हास्य मात्र से उत्पत्ति होती है। माँ कूष्मांडा ने सभी प्रकार के जीव और ब्रह्मांड में स्थित सूर्य मंडल, समस्त ग्रह, चंद्र और तारे, आकाश गंगा का निर्माण किया है। उनमें इतनी प्रबल शक्ति है कि वे सूर्य के घेरे में रहती हैं और उनका निवास स्थान सूर्य लोक है। माँ का यह स्वरूप ऊर्जा देने वाला है और माँ का तेज सर्वव्यापी अनंत है। सूर्य के ताप ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है, और यह ताप ऊर्जा द्वारा सूर्य मंडल में विराजित यह देवी सबकी रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा ने देवी कूष्मांडा का रूप लेकर सभी जीवों की रक्षा की थी और इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना करने से बल और बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति की वृद्धि होती है। तो चलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना कैसे की जाए वो जान लेते हैं। नवरात्रि में इस दिन भी प्रतिदिन की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर घर और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर कलश की पूजा करके माता कूष्मांडा का स्वरूप मन में अंकित करके उन्हें नमन करें। देवी को पूर्ण निष्ठा से फूल, धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य, कुमकुम, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। माँ कूष्मांडा को विविध प्रकार के फल, दही, हलवा और मिठाई का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगा सकते हैं। उसके बाद माँ की आरती और स्तुति करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। माँ कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। माँ से विशेष रूप से आप अपने भक्ति के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वही जीवन का परम लक्ष्य है।
अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से विशेष निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। माँ के पास रखा हुआ जल का पात्र उस बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़कना चाहिए। कूष्मांडा देवी को सफेद गुड़ यानी समूचे पेठे के फल की बलि दी जाती है। ब्रह्मांड को कुमार के समान माना जाता है जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं, इसलिए उन्हें कुमारा या फिर पेठे का भोग लगाया जाता है। सबसे अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देवी कूष्मांडा योग और ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का है। वे उदर अग्नि को शांत करती हैं, इसलिए उनका मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ें और इस मंत्र द्वारा माँ कूष्मांडा का जाप कर सकते हैं। ओम कूष्मांडा नमः। इस प्रकार शुद्ध हृदय से और विधि विधान के साथ माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना करने से बल और बुद्धि का विकास होता है। माँ दुर्गा को देवी कूष्मांडा का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, तो उसके पीछे पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, किसी भी प्रकार के जीव या प्राणी का अस्तित्व नहीं था, उस समय में तेज पुंज के रूप में माँ कूष्मांडा प्रकट हुई थी। उनका तेज उसी क्षण चारों ओर फैलने लगा और यही अनंत तेज स्वरूप में देवी कूष्मांडा प्रकट हुई। उनके मंद स्मंद से सृष्टि का सृजन हुआ और इस प्रकार माँ दुर्गा कूष्मांडा रूप में इस अंड आकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसमें हर प्रकार के जीव प्राणी और ब्रह्मांड में स्थित जल वायु और सूर्य मंडल सहित ग्रह चंद तारे और आकाश गंगा का निर्माण हुआ। इसलिए उन्हें जगत जननी आद्या शक्ति भी कहते हैं, जो सभी प्रकार के जीव को ऊर्जा प्रदान करती है। ब्रह्मा की रचना कर जीव मात्र को जीवन शक्ति प्रदान करने हेतु माँ दुर्गा देवी कूष्मा रूप में आज के दिन प्रकट हुई थी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना करने से आयुष बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हर प्रकार के रोग शोक और दोष दूर हो जाते हैं। जीवन में समृद्धि और तेज मिलता है और मन के सभी दुष्ट भाव दूर होकर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो चलिए नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा से वंदना करते हुए जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना कर समस्त जीव को चेतना प्रदान की है। वो माँ कूष्मांडा को प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। वंदे वाचित कामा चंद्र अघा कृत शेख राम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी, जिनकी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए शिखर आधे चंद्रमा का बना हुआ है, जो सिंह पर सवार 8 भुजाओं वाली भव्य कूष्मांडा है, उनको हम नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह थी आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की व्रत कथा और उनकी व्रत विधि। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार जनों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी प्रकार वैदिक सनातन धर्म के ज्ञान का प्रचार करते रहिए। तो चलिए इस नवरात्रि के पावन समय में देवी दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भक्ति मार्ग में अग्रसर करने की शुभ शक्ति प्रदान करें। जय माता दी।